अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिक्योरिटी कोर्स, सिक्योरिटी की जॉब्स। अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आप सिक्योरिटी की जॉब्स अगर करें तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड पे रेट्स। इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी आपका स्पेकुलेशन जो है ना वो मार्केट में है। आप कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने विक्टोरिया में रहते हुए सिक्योरिटी कोर्स करना है तो आपको जो है वो 1 साल विक्टोरिया में हुआ हो, आपका 1 साल का वीज़ा रहता हो। तो आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे बिकॉज आई एम गोइंग टू विजिट एन इंस्टीट्यूट। पूछेंगे कि सिक्योरिटी कोर्स करने की जो ड्यूरेशन है वो क्या है, फिर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू डू अ सिक्योरिटी कोर्स, कौन कर सकता है। फिर जब वो सिक्योरिटी कोर्स कर लेते हैं तो फिर हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ लाइसेंस, लाइसेंस आने में कितना टाइम लग जाता है, एंड वंस यू गेट द लाइसेंस उसके बाद वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं। और फिर वहाँ पे डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स आए होंगे या वो लोग आए होंगे जो जॉब्स कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू की कितनी सैलरी आप बीइंग अ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो विक्टोरिया में या मेलबर्न में रहते हुए ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि आप जो है क्राउड कंट्रोलर की जॉब कर सकते हैं, आप एक कहीं स्टैटिक सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं। उसके बाद जो आप कहीं जिनके क्लास वगैरह होते हैं, बाज वगैरह होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए होते हैं, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। फिर जिस तरह इवेंट्स होते हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली आप कहें कि मेलबर्न में फार्मूला 1 हुआ था, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। फिर जो इनके इवेंट्स आते हैं लाइक अभी ईस्टर आ रहा है, फिर कॉन्सर्ट्स होंगे, फिर जिस तरह अभी एवल और एयर शो हुआ था, अगर वहाँ पे आपकी जॉब लग जाती है तो पर डे आप कितना कमा सकते हैं। क्योंकि 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है एंड दे हैव बीन डूइंग जॉब्स देयर, तो उनसे पूछ लेंगे कि आपने जो है वो कितना पर डे के हिसाब से जो है वो अर्न किया है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट जगह पर आते हैं ना तो आपके पास ना 24 आवर्स पर वीक या 48 आवर्स पर फोर्टनाइट की ना लिमिट होती है। तो डेफिनेटली आप लोग ऐसी जॉब्स करनी होती है जहाँ पे आप एक अच्छी इनकम बना सकें। तो सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ दोस इंडस्ट्रीज जो मैं कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट आए हैं और आप ये कर सकते हैं तो सिक्योरिटी कोर्स आप कर लें एंड देन आफ्टरवर्ड जो है आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी है? वीडियो बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली जिन लोगों ने सिक्योरिटी कोर्स किया तो उनके जो सिक्योरिटी कोर्स की जो फीस थी वो वेरी करती थी। कुछ लोगों ने 1000 में किया, कुछ ने 1200 में, कुछ ने 1500 में। तो जिस इंस्टीट्यूट को मैं विजिट करने जा रहा हूँ वहाँ पे क्या फीस है, उसमें क्या डिस्काउंट आप लोगों को मिल सकता है अगर आप वहाँ से करें, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स यू कैन गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। क्योंकि इस इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टी है ना वो आप कहें कि बहुत कोऑपरेटिव है। दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो स्टूडेंट को अकोमोडेट करें। अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो यू कैन डू द कोर्स इन द इवनिंग या फिर आप जो है वीकेंड क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा जो है मॉर्निंग की क्लासेस भी ऑफर होती है। उनका क्या ड्यूरेशन होता है, किस टाइम से किस टाइम तक क्लासेस होंगी, फिर उसमें किस तरह होता है, क्या मॉड्यूल्स होते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अभी चलते हैं इंस्टीट्यूट, वहाँ पे चल के स्टूडेंट से भी बात करेंगे और वहाँ पे चल के फैकल्टी से मुलाकात होती है। सो फाइनली हम इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं, अभी चलते हैं और अंदर चल के जो है वो पूछते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जिन्होंने कोर्सेज लिए उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। So this is how this should looks like. So it's a light institute. तो ये फैसल खड़े हैं। फैसल कैसे हो? Alhamdulillah. So finally we are here in the institute. So one of the students is with us and is Magnesh. Hello. Hi Magnesh, how are you? Good, thank you. How are you? Just a little bit of the institute, like how you find the course, how you find the institute. So I came to know about this institute through a friend of mine who is also a current security within the University of Melbourne, where I study, and it was the very first impression I had about this particular institute from a student who passed out from the institute as well. So which gave me the green ticks to simply come and enroll myself, and not to mention that the reception staff, she is excellent with guiding you with all the documentation recommendations, requirements, fee structure, course structure, the flexibility around the course structure. Everything was quite explained in a comprehensive manner, so that it was easy for me to understand and proceed further with my enrollment. So how you find the faculty and how long was the course? Like you have taken the evening classes or the morning classes? Okay, so I was enrolled in a 21-day course in a full intensive course, which was like 13 on-campus classes and 8 online classes, which was both flexible, and it was quite easy to understand, and it was easy to organize my day, my schedule around the courses, and also with my other commitments apart from the course and everyday activity, and that's how I found it. Okay. And like you pretty much have studied with Sir Kamran, right? Yes. And how you find Sir Kamran? Kamran is really good. He helped me with all the questions. He was quite proactive with answering my questions, and throughout the course, the flexibility with time adjustment wherever necessary and possible,
and even with his explanation and methodology, with providing proper instructions, everything was up to the task. Yeah, perfect. And you said like you are a student of University of Melbourne, so pretty much you are on a student visa, right? Yes. And like any specific reason for doing a security course? With the current circumstances, I would say security industry needs a lot of people to work. So I find it that to be a one good reason and primary reason for me to go for the security course. Pretty much. So like, do you have some sort of recommendations for the people who are just watching the video? Like, how highly you recommend this institute for people who are planning to do a security course? I very much likely to recommend anyone to come here and have a look for yourself. The receptionist might be able to help you out with whatever the questions you have, and in terms of the course structure, the training methodology, everything what's being provided here is up to the level and up to the requirements. And I did not find anything which was not something I wouldn't recommend to anybody. It is so perfect, and it's all about whether you want to do the course or not. If you want it, then I would recommend Light College to be one of the best institutes for security training in particular. And now if I ask you to just highlight one thing or recommend one thing, like what's the only one thing that you like the most about this institute? The flexibility around my class timings. Sometimes I have to run late because of my morning commitments. Sometimes I have to leave early because of my evening commitments. The flexibility provided around the course was really good. ना थैंक्स मंगनेश। तो भाई मंगनेश का जो रिव्यू है वो आपने सुन लिया। अब हमारे साथ एक और बंदा मौजूद है। फैसल, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। तो सिक्योरिटी लाइट इंस्टीट्यूट, कुछ बातें हो जाए बारे में, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? यार एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एक तो इंस्टीट्यूट के बारे में अगर देखा जाए तो काफ़ी इन्होंने मतलब एक अच्छे लोकेशन पे बनाया है। दूसरा इनका जो स्टाफ है काफ़ी अच्छा, रिसेप्शन पे काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं आपको। जो जिस सर से मैंने पढ़ा है, जिन्होंने मुझे इस कोर्स करवाया है, वो है कमरान सर, और काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दी टाइमिंग में भी। तो क्लास जो है इनकी मॉर्निंग और इवनिंग और आफ्टरनून 3 इसमें सेशंस होते हैं। तो तीनों टाइमिंग्स जो है आप किसी भी क्लास में आ सकते हो, तो इस तरह का कोई मसला नहीं होता। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहा टाइम, और 21 दिन का कोर्स था। टू बी ऑनेस्ट पता नहीं चला, हो गया। ऐसे ही लगता है, जब पता नहीं लगा, जो कोर्स कर रहा होता है उसको पता लग रहा होता है। अच्छा, फीस के बारे में अगर बात करूँ, देख अभी मुनीब ने कोर्स किया रिसेंटली, तो मुनीब में खेल 1500 दिया है। मैं वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि डिफरेंट लोग डिफरेंट जगह से कर रहे हैं, 800, 1000, 1500, 1200, जिस इंस्टीट्यूट का जान जो लग रहा है, दाव लग रहा है, वो मार है। तो इस इंस्टीट्यूट की फीस के बारे में और कोई फ्लेक्सिबिलिटी थी पेमेंट में? इसका क्या कोर्स? यार फीस के बारे में देखा जाए, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है। एक बंदे से मैंने सुना है उसने 1800 में किया, एक ने 1500 में किया, एक ने 1200 में किया। मेरे कुछ दोस्त हैं। फिर मुझे इस इंस्टीट्यूट का मेरा एक दोस्त था, मैं जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा हूँ एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे रेफ़र किया एक और दोस्त को। उसने मुझे ये वाला कॉलेज रेफ़र किया, और उस टाइम यहाँ पे इनका ये नया जो कैंपस है, जो नॉर्थ मेलबर्न में खुला है, ओपन हुआ है, ये वाला अभी उन दिनों खुला था नया। तो इनका ऑफ़र चल रहा था जिनमें $700 में ये करवा रहे। तो मैंने उसी ऑफ़र को मैंने अवेल किया और 700 में हो गया। अभी राइट नाउ आई थिंक कि 799 कुछ $800 कुछ चल रहा है। तो फीस तो उनके काफ़ी मतलब कि कह सकते हैं कि अफोर्डेबल है, कोई मसला नहीं हो सकता इसमें, बाकियों के मुकाबले काफ़ी कम है। अच्छा, तो फीस जो है वो हमें एक इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, या देयर इज एन ऑप्शन कि हम इसको जो है वो आप कहें कि इंस्टॉलमेंट्स बना लें, या किस तरह के ऑप्शन है इंस्टीट्यूट के पास? बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शंस तो हैं, नो डाउट। यहाँ पे जब मैं जब आया था तो मैंने कम पे किया था। मैंने कहा यार मैं कम पे करूँगा, बाकी मैं बाद में तकरीबन $200 मैंने पहले पे किए थे, और 500 में जब अभी आखिरी दिन मतलब जब मेरा कन्वोकेशन वगैरह था तब मैं आया था, तब मैंने पे कर दिए थे। तो फीस में फ्लेक्सिबिलिटी है, और इंस्टॉलमेंट्स भी हो जाते हैं, और डिपेंड करता है आपकी केस पे। तो ये तो हो गया कोर्स। फिर सर मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो जो प्रोसेस है इन शॉर्ट, इसके बाद डेफिनेटली फिंगरप्रिंट्स होते हैं और फिर आपके रेफरेंस होती हैं। तो अब प्रोसेस तो अगर इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो मुझे ज़रा क्विकली प्रोसेस के बारे में बता दो, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको आइडिया होगा कि सिक्योरिटी कोर्स इज़ समथिंग एल्स। कोर्स करने के बाद आपको जो चीज़ें करनी होती हैं टिल यू गेट द लाइसेंस, तो उसका अगर प्रोसेस थोड़ा समझा दें। अच्छा, प्रोसेस उसमें सबसे पहले तो ये है कि कौन बंदा जो है वो कोर्स सर्टिफिकेशन तो इजी है, वो तो हो जाता है, लेकिन कौन लाइसेंस ले सकता है। लाइसेंस के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में जो है विक्टोरिया में जो यहाँ पे जो लॉ है
उस हिसाब से आपको यहाँ पे 1 साल रहना पड़ता है, ठीक है। जो जिस बंदे का यहाँ पे 1 साल हो गया वो अप्लाई कर सकता है, और आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए आगे 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो आपको नज़र में रखनी पड़ती हैं, और आप ब्रिजिंग वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइसेंस उसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो प्रोसेस है उसमें ये है कि आपने सर्टिफिकेशन करनी है, वो आपकी डिपेंड करता है कि अगर आप क्या कहते हैं कि हफ्ते में आपकी लिमिटेड क्लासेस हैं, फिर तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन 21 डेज़ में ये होता है कि आपकी कंटिन्यूस क्लासेस होती हैं, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके कोर्स के हिसाब से। लेकिन उसका ये है कि आपने सर्टिफिकेशन करना है, उसी के साथ साथ आप सर्टिफिकेशन के दौरान ही आप फिंगरप्रिंट्स के लिए अप्लाई करते हो विक्टोरिया पुलिस की वेबसाइट पे, और वहाँ से आप फिंगरप्रिंट्स अप्लाई करते हो। ये दोनों चीज़ आप पैरेलल में चला सकते हो, मसला नहीं है। जब आपका वो हो जाए, फिंगरप्रिंट्स हैं वो आपके हो जाए, उसमें आपको जो है वो अटेस्टेशन चाहिए, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है कुछ वो आपके उस पर फॉर्म पे लिखा होता है। जब आपको फॉर्म मिलता है वो गूगल से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करोगे, उसमें नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन होते हैं। फिलअप करने के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन आपने अटेस्ट करवाने हैं, और उसके बाद आपने उसको अपने साथ लेके जाने हैं फिंगरप्रिंट्स के लिए। फिंगरप्रिंट्स जब आपके हो जाएंगे, उसके बाद आपने जो है वो सर्टिफिकेशन भी आपका हो जाएगा। फिर आपने एक ऑनलाइन एक और फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन का, विक्टोरिया पुलिस पे ई सर्विसेज पोर्टल के नाम से ना, उस पर आपने एक फॉर्म फिल करना होता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके उसी फॉर्म के साथ लगेंगे। जैसा आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, उसमें आपका पासपोर्ट वगैरह आ जाएगा। सेकेंडरी में ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है, 110 पॉइंट पूरे हो जाते हैं इन दोनों डॉक्यूमेंट से। 2 डॉक्यूमेंट्स ये हैं, एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चलेगा, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके कंट्री से, और जो तीसरी चीज़ है वो आपके इस यहाँ के जो सर्टिफिकेट है ये चीज़, ये 3 चीज़ें, और एक मैन जो आपका फॉर्म जो डाउनलोड करेंगे आप, वो आप उनमें अपने मैन जो आपका सर्टिफायर है, जो आप जिससे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सर्टिफाई करेंगे, अटेस्ट करवाएंगे, वो आपके ये डॉक्यूमेंट्स, और एक आपका वो मैन प्राइमरी जो है वो यहाँ पे सर्टिफाई करेगा फॉर्म को। फॉर्म में एक और आपको सर्टिफायर चाहिए, अटेस्ट करेगा आपको, वो सेकेंडरी होता है। उसको किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट उसने अटेस्ट नहीं करने, सिर्फ उसने फॉर्म अटेस्ट करना है। और उसके बाद आपने जो है उसको बाय पोस्ट, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के थ्रू, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स में सारा लिखा होता है कि कहाँ पे आपने पोस्ट करने हैं, पोस्ट करोगे, और उसके बाद आपका लाइसेंस का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। वो उनके ऊपर है कितना टाइम में वो प्रोसेस करते हैं, महीना भी लग जाता है, 2 भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है आपके केस पे और जितना क्यू लगा हुआ है बैक साइड पे, तो उसके बाद आपका लाइसेंस आ जाएगा। सो दिस इज प्रीटी मच इट कि आप किस तरह जो है लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। अब इस इंस्टीट्यूट कोई एक रिकमेंडेशन इंस्टीट्यूट के बारे में? रिकमेंडेशन तो ये है कि यार काफ़ी फ्लेक्सिबल है और काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ पे, फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा है। कामरान भाई, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेलबर्न में मुझे दोस्त तो काफ़ी मिले। एक तो आप हैं उस्ताद, अच्छे दोस्त माशाल्लाह, और दूसरे कामरान भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, उनके अंदाज बोलने का, और काफ़ी वो सपोर्टिव है हर चीज़ में, आपको इनकरेज करते हैं, आपको कहते हैं ये काम हो जाएगा इस तरह। तो काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे जो सब स्टाफ है बहुत सपोर्टिव है। सो दिस इज प्रीटी मच इट फ्रॉम द वीडियो। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर आउट कर लेंगे कि यहाँ के जो 2-3 स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस लिया जाए। अभी चलते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इंस्टीट्यूट का, और फिर वीडियो को फिर ख़त्म करके